अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम व्यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी। और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इलेक्ट्रिक स्टोव का डिटेल रिव्यू और ये कितने का हमने लिया, क्या प्राइस है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ऑमलेट रेडी हो चुका है, हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है, वो भी गैस स्टोव पे नहीं, इलेक्ट्रिक स्टोव पे। तो गैस स्टोव इसके नीचे रखा हुआ है, हमने उसी के ऊपर हमने ये सेट कर लिया क्योंकि प्लग वहीं करीब था। तो आपको कोई फ्लेम्स वगैरह नज़र नहीं आ रही है, आग जलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन चाय रेडी हो गई है, पक रही है और ऑमलेट भी रेडी हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि यह है इलेक्ट्रिक स्टोव, बिजली से चलने वाला चूल्हा और ये बिजली से चल रहा है, उसमें रॉड होती हैं जो गर्म होके खाने को पका रही हैं। तो जिस वक्त गैस की लोड शेडिंग होती है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नीचे रखा हुआ है गैस स्टोव, इसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऑटोमेटिक गैस स्टोव के बारे में मैंने पूरी वीडियो रिव्यू बनाया है, वो जाके देखें। ये एनेक्स का है इलेक्ट्रिक स्टोव, बिजली से चलने वाला चूल्हा। इसका मैं बताऊं, प्राइस हमने लिया है 5000 में, ये हमने लिया है। और आप इससे गैस की लोड शेडिंग के वक्त या जहाँ पे गैस का कनेक्शन नहीं हो, आराम से तमाम खाना पका सकते हैं। बस थोड़ा सा आपके बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, लेकिन प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी। जो गैस नहीं आती, अचानक से गायब हो जाती है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, रॉड लगी होती है, इसमें कोई फ्लेम नहीं है और इसमें हम नॉन स्टिक बर्तन भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉन स्टिक बर्तन आम यूज़ के होते हैं वो भी हम कर सकते हैं और नॉन स्टिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप का होता है। जब आप ख़रीदने जाएं तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस पर हम दोनों टाइप के बर्तन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके प्राइस भी मैंने बता दिए, इलेक्ट्रिक स्टोव के 5000 का था। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कस्टर्ड की रेसिपी। तो कस्टर्ड सभी बनाते होंगे, सेम रेसिपी होती है, तो और कोई आजकल टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूं। वैसे तो रेसिपी मेरे चैनल पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं रेसिपी के, और जो व्यूज़ होते हैं वो भी कम ड्यूरेशन में होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके व्यूज़ मुझे मिले। मेहनत से वीडियो बनती है, तो वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और थोड़ा सा टाइम हमें दे दिया करें ताकि हमारी भी मेहनत के हमें इनाम मिले और हमें खुशी हो कि हमारी वीडियो आपने देखी है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रूट कॉकटेल का ये बॉक्स खाली कर लिया है। पूरा तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी सारा है, तो इसको जो हम फ्रूट्स निकाल के वो हम कस्टर्ड में डालेंगे और बाकी इसको हम हाफ जो बचेगा उसको फ्रीज़ कर देंगे। यहाँ हमने ले लिया 1 कप शुगर, कस्टर्ड पाउडर है, ये पूरा डब्बा नहीं डलता, इसमें से हम जितना हमें डालना है वो डालेंगे। यहाँ पर हमने दूध ले लिया है, 1 लीटर मिल्क है, ये 1.5 लीटर मिल्क होगा। तो दूध अच्छी तरह से हमारा यहाँ पक रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा दूध, तो फिर उसके अंदर हमने शुगर डाल दी है। पहले हम शुगर डाल के इसलिए पका लेंगे क्योंकि अगर बाद में शुगर डालेंगे तो फिर वो पानी छोड़ती है और कस्टर्ड में पानी पानी सा हो जाता है। तो पहले अच्छी तरह शुगर डाल के दूध में शुगर पका लेंगे, तमाम चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। अगर कस्टर्ड पाउडर पहले डालेंगे और शुगर बाद में, तो फिर वो थोड़ा पतला रहेगा और बहुत देर तक हमें पकाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले शुगर डाल के उसको अच्छी तरह से चीनी के पानी को पका लेती हूँ। जब वो पानी थोड़ा सा दूध और कम हो जाता है, तो अब यहाँ पर मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। तो कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर है हमारे पास मैंगो का। कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून ले लिया है, मतलब ये बड़े वाले चमचे जो हैं डिश वाले जो होते हैं, 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। और इसको पानी के साथ मिक्स करके अब हम ये दूध और शुगर जो पक गया है इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके और मुस्तकिल चमचा हिलाते जाएंगे ताकि हमारे इसमें गुठलियाँ नहीं बने। तो इस तरह से ये जैसे ही हम डालेंगे, क्योंकि शुगर पक गई है और कस्टर्ड की मकदार अगर सही होगी तो ये फ़ौरन जल्दी से थिक हो जाएगा। और उसके बाद हमें थोड़ी देर और पकाना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं पकाना होता है। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखिए, जब तक इसको गाढ़ा नहीं होता हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। और अगर आपको कस्टर्ड लगे कि गाढ़ा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और हम 1-2 स्पून जो है पानी में हल करके कस्टर्ड पाउडर मिला सकते हैं। तो इसकी थिकनेस के लिए कस्टर्ड पाउडर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो कि पतला रह जाए। एक बार मैंने मैंगोज़ ऐड करके रख दिए थे कस्टर्ड में, तो वो कस्टर्ड बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, बिल्कुल पतला। तो मैंगोज़ भी जो है पानी छोड़ देते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कस्टर्ड में पानी छोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो ये फ्रूट कॉकटेल हम यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मैंने क्रीम का पैकेट ले लिया है, हाफ़ से ज़्यादा मैंने ले लिया है। और इसको कस्टर्ड जब ठंडा हो जाएगा फिर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड के अंदर, गरम में ऐड नहीं करना।
तो कस्टर्ड को ठंडा होने का वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्रीम को उसमें ऐड करेंगे, फ्रूट्स को ऐड करेंगे और डेकोरेट करेंगे इसको। काफ़ी देर हो गई है, कस्टर्ड हो चुका है ठंडा। ये हमने क्रीम निकाल के रख ली थी। क्रीम हम करेंगे इसमें मिक्स अच्छी तरह से कस्टर्ड में और फिर इसको हम डिश आउट करके और फ्रूट के साथ लेयर लगा के इसको फ्रीज़र में ठंडा करने रख देंगे या फ्रिज में ठंडा करने रख दें। कम टाइम हो तो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रीज़र में ज़्यादा टाइम नहीं रखते, जम जाता है। फ्रिज में ही आप रख दें तो ठंडा हो जाएगा। तो ये क्रीम अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स कर ली हमने। ये देखें, तमाम इसको क्रीम को मिक्स कर लें। क्रीम मिक्स हो गई है, अब चले हम लेयर्स लगाते हैं। बहुत इजी सा हमारा कस्टर्ड जो है फ्रूट ट्रैफल तैयार हो गया है। इसमें चाहे तो आप केक के साथ भी लेयर लगा सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मैंगो, बनाना वगैरह। लेकिन जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, मैंगो मैंने डालती हूँ तो उसमें जब भी थोड़ा सा ही कस्टर्ड पतला हो जाता है बाद में रख कर, तो इसलिए मैं ये टिन वाली फ्रूट ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं फ्रेश फ्रूट से। और बनाना भी डालो तो काले हो जाते हैं। आप केक की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्रूट्स डाले थे। तो यहाँ पर हमने फ्रूट लेयर डाली है, कस्टर्ड, फिर फ्रूट लेयर, और ऊपर से हमने यहाँ पर जेली और क्रीम से इसको डेकोरेट कर दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके साथ इलेक्ट्रिक स्टव का रिव्यू आप शेयर करा है, उसके प्राइस शेयर करे हैं, और ये कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। जिन्होंने एंड तक देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।